सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने स्वागत किया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम वर्ग की महिलाओं का भी तलाक होता है तो उसके बाद वो कोर्ट में जाकर, जो उनका 3 तलाक होता है तो उसका वो कोर्ट में जाकर गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकती हैं। जी बहुत अच्छा काम, अगर उसे थोड़ा बहुत सहारा या मिल जाए कोर्ट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत शुक्रिया उसका कोर्ट का ने जो ये योजना निकाली। हाँ ठीक हुआ, अच्छा है। ये तो बच्चे है, अपने बच्चों के बारे में हर माँ सोचती है, तो इसलिए तालाक हो ही नहीं, अपना आदमी भी अपने पास हो, बच्चे भी पास हो। ये तो सब अपने एक ही भाई ना, माँ बहनें सब एक ही हैं, इसलिए सबको बराबर ही मिलना चाहिए। सबको ये आदमी ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, दूसरी कर लेते हैं। बेचारी लड़की बेटी हुई है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बेटी, उन्हें खर्चा नहीं मिल रहा, तो उनको मिलना चाहिए खर्चा भी बराबर। एक देश एक कानून हो जाना, एक जैसा होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि मुसलमान हो या हिंदू हो, वो भी डरें कि थोड़ा हम तलाक दे रहे हैं या अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं, वो परेशान हो रही हैं। वो दूसरी औरत करके ऐश करती हैं, वो भी बच्चे परेशान होते हैं पहले वाले, तो बराबर होना चाहिए कि इंसान डरे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने स्वागत किया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम वर्ग की महिलाओं का भी तलाक होता है तो उसके बाद वो कोर्ट में जाकर, जो उनका 3 तलाक होता है तो उसका वो कोर्ट में जाकर गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकती हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं, उनसे बात करेंगे। कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है इसको आप किस तरह देखते हैं कि आप लोग कोर्ट में जाकर गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारी बहन का अभी 2 महीने पहले हुआ ये तलाक। अगर उस बेचारी को हमारे भाइयों के पास रह रही है, अगर उसे थोड़ा बहुत सहारा या मिल जाए कोर्ट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत शुक्रिया उसका कोर्ट का ने जो ये योजना निकाली, ये निकाला है। एक चीज और आ रही है कि अभी जिस तरह से कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आप लोग भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। अगर इस देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो सबके लिए समान कानून होगा, तो क्या ये भी हो जाना चाहिए? जी हो जाना चाहिए, अगर सबके हक में सही है तो हो जाना चाहिए ये। आप बताइए, कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट ने जो फैसला दिया कि तलाक के बाद आप गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो शौहर हैं जिन्होंने तलाक दिया उन्हें गुजारा भत्ता जिंदगी भर देना होगा, किस तरह इस फैसले को देखते हैं आप? देखते क्या है, बस मैं तो कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुसलमान महिलाओं के लिए भी सोचा। और वही हुआ जो मतलब आप लोगों के साथ हिंदुओं के साथ होता है, हिंदुओं की औरतें भी तो लेती हैं, वो ना शादी कर सकते हैं डबल से, लेकिन हमारे यहाँ तो चलो शादी हो जाती है तालाक के बाद। लेकिन अब ये है कि वो तालाक देने में अब डरेंगे, अब ये बात सोचेंगे, और अब खर्चा देने में ही परेशानी होगी तो वो तालाक भी देने में सोचेंगे। ये जो कोर्ट ने फैसला दिया, एक चीज और है, सरकार यूसीसी लाना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें ये है कि देश में सबके लिए एक ही तरह का कानून हो जाएगा, तो फिर आपको कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा इस तरह से। अच्छा, आप बताइए, जो तलाक का मसला था इसमें आप गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये ठीक हुआ? हाँ ठीक हुआ, अच्छा है। ये तो बच्चे है, अपने बच्चों के बारे में हर माँ सोचती है, तो इसलिए तालाक हो ही नहीं, अपना आदमी भी अपने पास हो, बच्चे भी पास हो, ये मसला रहता है। एक कानून अगर हो, समान नागरिक संहिता हो, तो सबको समान अधिकार मिलेंगे, क्या ऐसा भी होना चाहिए? तो बराबर मिलना चाहिए, कानून सब एक होना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये तो सब अपने एक ही भाई ना, माँ बहनें सब एक ही हैं, इसलिए सबको बराबर ही मिलना चाहिए। सबको ये आदमी ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, दूसरी कर लेते हैं। बेचारी लड़की बेटी हुई है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बेटी, उन्हें खर्चा नहीं मिल रहा, तो उनको मिलना चाहिए खर्चा भी बराबर। एक देश एक कानून हो जाना, एक जैसा होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि मुसलमान हो या हिंदू हो, वो भी डरें कि थोड़ा हम तलाक दे रहे हैं या अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं, वो परेशान हो रही हैं। वो दूसरी औरत करके ऐश करती हैं, वो भी बच्चे परेशान होते हैं पहले वाले, तो बराबर होना चाहिए कि इंसान डरे। इसका मसला ये है, देखिए जैसे अभी थोड़ी देर के लिए ये लागू अपन ने कराई है, तो औरतें भी थोड़ा डरेंगी गलत कदम उठाने से पहले, और आदमी भी सोचेंगे। एक पे लागू नहीं हो रही है, दोनों पे लागू हो रही है, दोनों पे हो रही है, दोनों पे ये। और इसीलिए जो एक पहल की बात हो रही कि एक देश एक कानून हो जाए, सबके लिए एक बराबर हो जाएगा, तो वो तो मानते हैं। देखो हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं आपस में ना, एक हाथ काटेंगे तो खून दोनों का एक सा ही निकलेगा। बस मैं तो इतना चाहती हूँ, जैसे यो बेचारी सास परेशान हो रही है, ससुर परेशान हो रही है, कुछ बहुएं भी ऐसी होती हैं आग मूतती हैं। ठीक है, इस तरह का सब नहीं उपयोग करना है। आप बताइए।
जी मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन ये जो मतलब एक जैसा लागू करने का है, लेकिन वो एक तरफा तो अच्छा है, लेकिन जो इसके बाद जो मुद्दे उठते हैं जैसे हर बात में, जैसे हिजाब है या और भी मसले हो जाते हैं उसके, वो नहीं होना चाहिए। अगर एक तरीके के मान रहे हैं कि चलो एक जैसा होना चाहिए, लागू होना चाहिए, हर चीज मिलना चाहिए सबको, लेकिन उसके अलावा सिर्फ एक ही पहलू करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि डबल से मतलब दूसरी बात, दूसरी चर्चाएं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं मुस्लिम वर्ग से आती हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिल्कुल कहना चाहिए कि स्वागत किया है, और इसके अलावा यूसीसी की बात है उस पर भी अपनी राय रखी है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।